सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रो चैनल पर हम आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, 29 अप्रैल को शनिदेव ने अपनी राशि कुंभ में प्रवेश किया। तमाम चैनलों, पत्र पत्रिकाओं में साढ़े साती का जिक्र बहुतायत हुआ है। इस संबंध में क्यों ना थोड़ी सी चर्चा हम आपसे कर लें। आखिर साढ़े साती होती क्या है? जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि साढ़े साती का मतलब हो गया 7.5, यानी 7.5 वर्ष। 7.5 वर्ष की साढ़े साती कहलाती है। अब जैसे कि मान लीजिए कुंभ राशि में, जो कि शनि की अपनी स्वयं की राशि है, उसमें गोचर किया है, तो कुंभ राशि की साढ़े साती प्रारंभ हुई। एक राशि पीछे आप चले जाएं तो मकर की भी चलेगी, एक राशि आगे चले जाए तो मीन की भी साढ़े साती प्रारंभ हो गई। इन 7.5 सालों में शनिदेव 3 राशियों को प्रभावित करेंगे: मकर, कुंभ और मीन। साढ़े साती नाम अपने आप में बड़ी ही भयावहता प्रदर्शित करता है, जिसको कुछ महापुरुषों ने भयावह बना भी दिया। जबकि देखा जाए, मनुष्य के जीवन में लगभग 3 साढ़े सातियां आती हैं। अब 3 अगर आती हैं तो आप ये जोड़ लीजिए, 7.5 के हिसाब से कितने साल हो जाते हैं? 22.5 वर्ष हो गए आपके जीवन के। उसके उपरांत अगर आपको शनि की महादशा भी मिल गई तो 19 साल आप उसमें और जोड़ लीजिए, 41.5 वर्ष हो गए। उसके बाद 2.5 वर्ष की ढैया जोड़ लीजिए, यानी एक जीवन काल का 2/3 हिस्सा हम शनिदेव के आश्रित रहते हैं। तो इसमें डरने और दुनिया भर के दिमागी फितूर पालने की आवश्यकता इतनी नहीं होती जितनी की जाती। शनि देव की राशि काल पुरुष में अगर देखें, काल पुरुष की जो चक्र बनाते हैं हम लोग, उसमें देखें तो 10वें भाव में मकर राशि आती है, जो कर्म प्रधान होती है। 11वें भाव में जो लाभ का भाव होता है, उसमें कुंभ राशि आती है। जब आप कर्म करते हैं, उससे ही हमें लाभ होता है। तो इसमें घबराने की, चिंताग्रस्त होने की इतनी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। चिंता उन व्यक्तियों को होनी चाहिए जिन्होंने अनैतिक कार्य किए हैं, धर्म विरुद्ध आचरण किया है, अपने माता पिता की सेवा नहीं की है, अपने भाइयों का हक मारा है इत्यादि, या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का शोषण किया है।
क्योंकि शनि देव श्रमिक वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। जहां मजदूर है, जहां पर दबा कुचला व्यक्ति है, मैला उठाने वाले व्यक्ति हैं, सफाई कर्मी हैं इत्यादि, यानी टोटल जो मजदूर वर्ग है जिनसे हम कार्य लेते हैं या हमारे अधीनस्थ होते हैं, निम्न आय वर्ग के होते हैं, ये सभी शनिदेव को रिप्रेजेंट करते हैं। बूढ़े व्यक्ति, लंगड़े व्यक्ति, अपाहिज व्यक्ति, ये सब शनिदेव को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी स्थिति में जब हमारा 2/3 जीवन काल शनिदेव के आश्रित रहता है तो हमें सबसे पहले ये विचार करना चाहिए कि हम कोई भी ऐसा कार्य न करें जिसका प्रतिफल हमें दुख के रूप में वापस मिले। महापुरुष बनने के लिए महान कार्य करना एक शर्त होती है। शनिदेव का कार्य ही है कि वो धीरे धीरे फलों को देते हैं। जो कार्य आप निरंतर गति से करते रहते हैं उसका फल अंत में आपको सुखद रूप से प्राप्त होता है, बशर्ते आपने कार्य किस रूप में किया है। अब 7:30 आ गई, हम पंडित जी के पास पहुंच गए या पंडित जी ने हमको बता दिया कि भाई आपकी तो 7:30 शुरू हो गई है। अब जब 7:30 शुरू हो गई है तो वो जो भी बताएंगे वो हमें सब मान्य और सब हम करने लगते हैं। जबकि बहुत से कार्य ऐसे हैं आप चाहें तो आप घर से ही कर सकते हैं, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती। हम दान देते हैं तो दिखाने के लिए देते हैं। सबसे छोटा उदाहरण हम आपको बताएं कि जब हम किसी गाड़ी को लेकर रोड पर निकलते हैं और लाल सिग्नल पर हमारी गाड़ी रुक जाती है और ये हमें मालूम है कि अगर हम लाल सिग्नल को क्रॉस करेंगे तो हमारे ऊपर पेनाल्टी या जुर्माना लगेगा, तो यदि हम जानते हुए भी ये कार्य करते हैं तो नेचुरल है उसका प्रतिफल बुरा ही होगा। यही शनि की दंड विधा है। हम गलत कार्य करेंगे तो हमें उसका प्रतिफल 7:30 के दौरान मिलेगा ही। ये एक प्रकार का आपका ऑडिट है जो 30 वर्ष में आपके पास होता है। अब अगर हम वाहन लेकर जा रहे हैं और रेड सिग्नल पर हमारा वाहन रुक जाता है, एक बालक फटे पुराने कपड़े पहनकर एक कपड़ा लेकर आपका बोनट साफ करता है और आपका शीशा साफ करने लगता है। आप उसे दुत्कार देते हैं या उसे भगा देते हैं। वही बालक शनिवार के दिन एक मूर्ति लेकर और एक तेल लेकर एक पात्र को लेकर जय शनिदेव बोलता है आपकी गाड़ी के सामने, और आप भयाकुल होकर तुरंत अपनी जेब में हाथ डालते हैं और उसे कुछ पैसे उसके पात्र में डाल देते हैं। ये भय है, ये दान नहीं। तो अब आप विचार करें कि हम किस प्रकार का दान कर रहे हैं। आज बहुतायत देखा जाता है कि समय अभाव के कारण या किन्हीं परिस्थितियों के कारण लोग दिन में ही दीपदान करने लगे। शनिदेव मंदिरों में जाइए, दोपहर के समय दिए जल रहे होते हैं। क्या औचित्य है उसका भाई? दीपदान सदैव संध्या के बाद होना चाहिए या संध्या काल के समय हो। प्रकाश में, दिन के उजाले में दीपदान का कोई भी महत्व नहीं है। दूसरी अहम बात,
साढ़े साती में अक्सर देखा जाता है कि हमारे बुजुर्ग जो हमारे घर परिवार में है वो हमसे बिछुड़ जाते हैं, उनका देहावसान हो जाता है। हमने जानवर पाले होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है अकाल। हमारे ऊपर जो हमने कार्य नहीं किया होता है उसके आक्षेप भी लगते हैं। ये सब साढ़े साती के विशेष लक्षण हैं। लेकिन अगर ये मान लिया जाए कि साढ़े साती सबके लिए खराब ही होती है, ये कदाचित उचित नहीं है। क्योंकि शनि की साढ़े साती में विवाह भी होते हैं, लोगों के मकान भी बनते हैं और लोग जमीन जायदाद भी खरीदते हैं। बहुतायत ये भी सुना जाता है, बड़ा चलन में है कि हमारे तो शनिचर पीछे पड़े हैं, ये शनिचर कब हटेंगे। अरे भाई, शनिचर क्यों हटेंगे? शनिचर भी एक ग्रह है, शनिदेव हैं, 19 वर्ष का कार्यकाल है उनका, सप्ताह में एक दिन है उनका, अनेक मतलब एक भयंकर भय वातावरण शनिदेव को लेकर है। उसका जितना आप दुष्प्रचार करेंगे उतना आपके लिए कठिन समय हमेशा बना रहेगा। शनिदेव जब देने पर आते हैं तो अपार धन संपदा मनुष्य को देते हैं। शनिदेव जब स्वग्रही होते हैं, यानी अपनी राशि में, अपनी उच्च राशि यानी तुला में, अपनी राशि यानी कुंभ या मकर में अगर ये केंद्र में है तो शश नाम का एक योग निर्मित करते हैं। शश नाम योग वाले अनेक व्यक्तियों ने इस समाज में प्रतिष्ठा पाई है। उसमें आपके सचिन तेंदुलकर हैं, मीना कुमारी हैं, पीटी उषा हैं, और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि टेलीफोन का जिन्होंने आविष्कार किया था, ग्राहम बेल, जिनकी वजह से आज हम आपसे जुड़े हैं, वो भी हैं। लेकिन शर्त ये है कि शनिदेव आलस्य भी देते हैं। आलस्य एक प्रमुख गुण होता है। यदि हम आलस्य को जीत लेते हैं, सार्वभौमिक सत्य है, जिसने आलस्य पर विजय प्राप्त की है वो कुछ न कुछ पा जाता है। कहा भी गया है कि तुरंत का फल जो मिलता है वो स्वादिष्ट नहीं होता और रुचिकर नहीं होता, क्योंकि धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। यानी जब फल की ऋतु आएगी तभी हमें फल प्राप्त होगा। हम आज कर्म करें और तुरंत की इच्छा करें, ये हर चीज में मायने नहीं रखता। तो हमारा मूल उद्देश्य ये था कि यदि शनि की साढ़े साती लगी है तो जो भी फल आपको प्राप्त हो रहे हैं वो आपके पूर्व के संचित कर्म हैं जो आपने किए हैं। अगर अच्छे किए हैं तो अच्छे फल मिलेंगे आपको, खराब किए हैं तो उसका दंड आपको मिलना ही मिलना है। तो ये एक प्रकार की चेतावनी है कि अगर हमको दंड मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि हम उन चीज़ों से बरी हो रहे हैं। अब आने वाला जो समय है, इससे सचेत होकर हम उसमें गलत कार्य न करें तो नेचुरल है कि शनिदेव हमें परेशान नहीं करेंगे और साढ़े साती का हमको किसी प्रकार का भय नहीं होगा।
अब मित्रों बात आती है कि अगर 7.5 है तो हम करें क्या। बड़े ही साधारण और सिंपल सी चीजें हैं। सबसे पहले तो आप घर से शुरुआत करिए। अगर आपके घर में माता पिता हैं और वो बुजुर्ग भी हैं तो उनकी जितनी सेवा कर सकते हैं वो आप करिए। उनको जो अच्छा लगता है वो आप करिए। उन्हें जो भोजन पसंद है आप उन्हें खिलाइए। उन्हें जो फल पसंद है उन्हें आप खिलाइए। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ये स्पष्ट लिखा है कि अनुचित उचित विचार तज जे पालहि पितु बैन ते भाजस सुख सुजस के बसहि अमर पते। यानी जो अपने माता पिता की सेवा करता है, उनकी बातों को अनुसरण करता है, उन्हें शनिदेव कभी भी प्रताड़ित नहीं करते। एक चीज। दूसरी चीज आती है कि लोग बहुतायत देखा जाता है कि शनिदेव के दर्शन करने जाते हैं, दीपक जलाते हैं। शनिदेव के दर्शन सदैव चरणों के करने चाहिए, मुखार बिंदु के दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि शुभकारी नहीं मानी गई। लेकिन लोग एकटक नजर लगा के शनिदेव के दर्शन करते हैं, जो नहीं होना चाहिए। आपको दर्शन करने हैं तो आप चरणों के करिए, नतमस्तक होइए, अपने खराब कर्मों के लिए क्षमा मांगिए और भविष्य में न करने की कसम खाइए। आपको 7.5 का प्रभाव नहीं होगा, होगा तो न्यून होगा। दूसरी बात, मांस मदिरा का सेवन मत करिए। पूजा पाठ करते हैं, रुचि है तो भगवान शंकर की आराधना करिए। और कर सकते हैं तो शनिवार के दिन प्रातः काल जब सूर्योदय होता है उस समय सुंदरकांड का पाठ आप अवश्य करें। शनिदेव की पीड़ा से आपको शांति मिलेगी, क्योंकि शनिदेव हमेशा उन्हीं को सताते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, और जिनके पास सब कुछ होता है उन्हीं से गलतियां होती हैं। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से अगर हम किसी को कष्ट पहुंचाते हैं तो नेचुरल है कि डेस्टिनी हमको भी वापस वही करेगी जो हमने किया है। इसलिए शनिदेव को सार्थक रूप में लीजिए, डरने की आवश्यकता नहीं है। 7.5 यानी 3 राशियां कवर करती है, ढैया 2 राशियां कवर करती है, ठीक है ना। तो ये तमाम बिंदु हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी चर्चा से सहमत होंगे और इसे दिनचर्या में लाएंगे, अपने कर्मों का सुधार करेंगे और शनिदेव से डरने की आवश्यकता न पाकर उनका कृपा पात्र बनेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।